हमारा टेम्परेचर कंट्रोल एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन जो है वो है कीपैड है। हमारे पास एक एलसीडी है 20x4 जिसमें हम डेटा इनपुट ले शो करेगा। या हमने आर्डिनो ऊनो लगाया हुआ है। यहाँ से जो है पिन्स आ रही हैं 5 से 11 तक जो है ना पिन्स आ रही हैं। इधर से इनपुट ले रहा है। बाकी ये जो सारी हैं आपकी वीसीसी और ग्राउंड की तारें हैं। ये हमारे पास 2 रिलेज़ हैं 5-5 वोल्ट की। ये हमारे पास 12 वोल्ट का ब्रशलेस मोटर लगी हुई है। ब्रशलेस फ़ैन लगा हुआ है। वैसे अगर आप अंदर देख सकते हैं तो हमारे पास ये 12 वोल्ट का पीवीसी जो है हीटिंग एलिमेंट है। और अंदर अगर आप देख सकें अच्छा उस साइड पे तो हमारे पास DHT11 करंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो कि सारा जो है टेम्परेचर चेंजेस को मेजर करता है। और टू मुहिम तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टॉलरेंस में टेम्परेचर सेट करता है। इसके लिए अभी करंट टेम्परेचर ये शो कर रहा है 23 डिग्रीज। अगर मैंने कूलिंग करनी है तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 18 डिग्रीज पे सेट करता हूँ और हैश दबाऊँगा तो कूलिंग शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास फ़ैन ऑन हो चुका है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड करंट टेम्परेचर शो कर रहा है। हमने 18 डिग्री सेट किया था। पावर शो कर रहा है और एनर्जी शो कर रहा है रियल टाइम में। इसी तरह करंट भी और वोल्टेज भी शो हो रही है एलसीडी के ऊपर। अब 23 हमने शो किया था, अब देखें टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, 21 पे चला गया क्योंकि फ़ैन ऑन हुआ है। इस तरह एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है रियल टाइम में। ठीक है। अब अगर हम इसका सेफ्टी हमने रखी है ताकि जब भी किसी भी कंडीशन में भी हो प्रोग्राम, तो अगर हम स्टार को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो फ़ैन और हीटर दोनों को ऑफ कर देता है। ये हमने सेफ्टी रखी है। अब हम ना आपको हीटिंग का बताइए। ओके, अगर हमें हीटिंग करनी है इसकी तो जो भी करंट टेम्परेचर है हमें उससे ज़्यादा टेम्परेचर लाइक हम एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री की तो इसमें हमने वो रखी हुई है ना। अगर हम फॉर एग्जांपल 23 ऐड कर रहे हैं सो इट हैज़ स्टार्टेड हीटिंग और ये हमें एम्पेयर्स में करंट, वोल्टेज, एनर्जी रियल टाइम में और पावर शो कर रहा है। और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा हीटिंग एलिमेंट आप अगर फिंगर लगा के चेक करें तो अब ये हीट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है आर्डिनो बेस्ड रेडार सेंसर। रेडार हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करने का मैकेनिज़्म है, बट बेसिकली हम यूज़ अल्ट्रासोनिक सेंसर ही कर रहे हैं। उसकी रेंज जो है वो अप टू 4 मीटर्स है। जो हम सेंसर यूज़ कर रहे हैं वो है HCSR-O4 सेंसर। उसमें यह है कि एक तरफ से अल्ट्रासोनिक वेव्स इमिट होती हैं, दूसरी तरफ से रिसीव होती हैं, जिससे डिस्टेंस और जो एंगल है जिस पे ऑब्जेक्ट आगे पोजीशनड है, जैसे अभी हमने इधर बॉटल्स रखी हुई हैं, वो मेजर हो जाता है। उसके अलावा नीचे हमने इसको एक सर्वो से कनेक्ट किया हुआ है जो 0 से 180 डिग्रीज़ के बीच में आर्टिकुलेट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी रेंज है कवर हो रही है बेसिकली इंस्टेड ऑफ इट बीइंग स्टैटिक। इसको हमने कनेक्ट किया है आर्डुइनो ऊनो R3 से, जिससे बेसिकली हम कम्युनिकेट करा रहे हैं अपने लैपटॉप से जहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं रेडार, उसका जो विजुअल आउटपुट है। अच्छा, आई विल नाउ एक्सप्लेन सम ऑफ द सर्किटरी जो इस सर्किट में हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो 4 पिन्स हैं HCSR-O4 सेंसर की, उनको कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो से। अब और जो उसमें पिन रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है वो एको की पिन हमारी पिन 11 से कनेक्टेड है यूनो R3 के, और जो ट्रिगर की पिन है वो पिन 10 से कनेक्टेड है। इसके अलावा जो हमने VCC की पिन है वो हमने कनेक्ट की हुई है 5 वोल्ट से, जो आर्डिनो यूनो सप्लाई कर रहा है, और ग्राउंड को अच्छा। तो जब हम बेसिकली अब ये एक सिमुलेशन है उसी कोड की बेसिकली जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जब हम इसको ऑन करते हैं तो प्रोटियस पे एक्चुअली जो इशू आ रहा था वो ये था कि ये HCSR-O4 सेंसर जो ये कुछ भी डिटेक्ट नहीं करता, और ये जो सर्वो की रोटेशन है क्योंकि इतनी स्लो है ना, तो ये बियॉन्ड एक्यूरेसी ऑफ प्रोटियस है, उसमें मूवमेंट शो नहीं होती बिल्कुल। और तो मैंने प्रोटियस में भी जो सिमुलेशन है वो डिज़ाइन की हुई है, ये एक्चुअली टिंकरकैड यूज़ किया था। तो ये एक्चुअली वो है जो प्रोटियस में सिमुलेशन है, लेकिन इसमें अगर मैं आपको सिमुलेशन इसकी स्टार्ट भी कर दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें कोई रोटेशन नहीं आती। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने 1 डिग्री पे सेट की हुई है, तो वो वहाँ पे रोटेशन आ ही नहीं सकती। तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देता हूँ इसी प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले हम आर्डिनो ID में जाते हैं। इसमें हमने वो कोड रखा हुआ है जो एक तो हमने पिन डिफाइन की हुई है कि कहाँ पर कनेक्टेड है, जैसे मैंने पहले बताया था ट्रिगर टू 10, एको टू 11, और उसके अलावा तो अब यहाँ पे मैं इस USB पोर्ट को कनेक्ट करूँगा पोर्ट 9 में जो हमारे लैपटॉप है, और वहाँ पे वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है 0 से 180 एंड 180 टू बैक टू 0। इसमें वो एक लूप है कोड में जो रन करता है। अब जो डिस्प्ले के लिए मैंने काम किया था वो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर। प्रोसेसिंग एक
इन्वायरमेंट है जिसमें हम ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं उसी किस्म के, जो भी बेसिकली हम आउटपुट ले सकते हैं वो आईडी को यहाँ पे हम कर सकते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। तो हम इसको अगर ऑन करें यहाँ पे तो इसको कैसे आर्डिनो के साथ लिंक किया हुआ आपने? आर्डिनो का पोर्ट और इसका पोर्ट सेम है, COM9 जो है उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसमें सीरियल लाइब्रेरी जो है ना वो दोनों के दरमियान जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। वहाँ से जो डाटा आ रहा है इंक्लूड किया है, ये पोर्ट में इंक्लूड किया है? जी बिल्कुल इंक्लूड किया वैसे। तो अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, इनका अब वो पोजीशन भी बताएगा किस एंगल पे पड़े हैं। जैसे अब यहाँ पे शो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे एक्वाग्रीन की बोतल पड़ी है तो वो वहाँ पे ही शो कर रहा है 120 के अराउंड ही है, उसका डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अब ये वाली स्मॉलर बोतल जो है ये 14 to 15 सेंटीमीटर अवे पड़ी है, तो वो शो करता है कि ये अराउंड 30 डिग्री के एंगल पे है और 14 to 15 सेंटीमीटर के फासले पे। मेरा प्रोजेक्ट है डाइस यूजिंग आर्डिनो। इसमें बेसिकली मैंने आर्डिनो नैनो यूज़ किया है और ये कनेक्टेड है विद 7 LEDs। 7 मैंने यूज़ किए हैं टू मेक अ पैटर्न व्हेन 3 नंबर अपीयर्स या 5 नंबर अपीयर्स, तो सेंटर वाली LED चलती है लाइक इन नॉर्मल डाइस। डायगनली 3 आता है या 5 बीच में एक LED चलती है 4 के बीच में। तो ये 7 LEDs हैं, 7 रजिस्टर्स हैं और एक बटन है। जब मैं बटन प्रेस करता हूँ उस वक्त आर्डिनो को कमांड जाती है और वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 1 and 6। तो जो नंबर जनरेट होता है उसके हिसाब से LEDs यहाँ पे लाइट अप होती हैं। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है इन प्रोटियस। सिमुलेशन इसकी मैं प्रोटियस में नहीं बना पाया क्योंकि नैनो की इसमें लाइब्रेरी में इंक्लूडेड नहीं था, तो मैंने टिंकरकैड पे इसकी सिमुलेशन बनाई है। इसको अगर मैं रन करूँ तो बटन प्रेस करता हूँ तो लाइट अप हो जाती है। कोड देखें, ये इसका कोड है जिसमें बेसिकली पहले सेटअप फंक्शन है जिसमें पिन मोड्स इनिशियलाइज़ किए हैं। उसके बाद लूप फंक्शन है जो वेट करता है सबसे पहले बटन प्रेस के लिए। जब बटन प्रेस होता है तो रैंडम नंबर जनरेट होता है और जो नंबर जनरेट होता है उसका फंक्शन कॉल होता है। तो अगर लेट्स से 6 जनरेट हुआ है तो 6 फंक्शन कॉल होगा और 6 LEDs विद अ स्पेसिफिक पैटर्न लाइट अप होंगी। उसके बाद जो फंक्शन से बाहर आकर लूप में आ जाएगा वापस और वेट करेगा फॉर नेक्स्ट बटन प्रेस। जब नेक्स्ट बटन प्रेस होगा तो क्लियर फंक्शन कॉल होगा और सारी LEDs ऑफ ये हो आपने जाएंगी। विजुअल स्टूडियो यूज़ किया है? विजुअल स्टूडियो में लिखा है आर्डिनो से उसमें डाला है, अच्छा, लिखा इस पे कोड और लिखा फिर इस उस पे पे ट्रांसफ़र कर दिया। किया? ओके, तो डेमोन्स्ट्रेशन इसकी देखिए, बटन प्रेस करता हूँ लाइट अप हो जाती है LEDs। हर दफ़ा एक डिफरेंट नंबर आता है। ये सर हमने एक छोटा सा ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम बनाया है। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि घर में जो छोटे मोटे फूल पौधे लगाए होते हैं उनको आप पानी रोज़ देने की बजाय अगर ये सिस्टम लगा दिया जाए तो एक कन्वीनियंट अल्टरनेटिव हो सकता है। इसमें हमने कंपोनेंट्स जो यूज़ किए हैं आर्डिनो ऊनो यूज़ किया, उसके अलावा एक रिले मॉड्यूल यूज़ किया है, पावर सोर्स के तौर पर बैटरी यूज़ किया 9 वोल्ट्स की, सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ हो रहा है और एक वाटर पंप है। उसके बाद सर बेसिकली सॉइल मॉइस्चर सेंसर की वर्किंग डिपेंड करती है इसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस पे। मतलब जब इसका मॉइस्चर ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और वाइस वर्सा, ठीक है। और उसके अलावा रिले मॉड्यूल हमने इसलिए यूज़ किया ताकि वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ जी वर्किंग। बंद करो। हो गया सर, बंद हो सर गया, ये खुद ही बंद हो गया। उस वो टेप का टेप थोड़ी सी सर वो इस वजह से बाकी बंद ठीक खुद है, ही वो हो गया। कनेक्शन शायद जी। ओके। और सर ये इस तरह भी खुद ही बंद हो जाना चाहिए था ना वो मॉइस्चर बंद हो गया था खुद ही। तो अब नहीं चलना चाहिए अगर मैं इसे ऑन करूँ तो? जी अब अगर मैं इसको बैटरी दूँ तो नहीं चलना चाहिए? सर वैसे इसको इसकी असूलन प्रोटीज दिखाओ। इसकी जो सर हमने वैसे सर इसकी टेस्टिंग हमने की थी मल्टीपल उस पर क्या कहते हैं इस पर इस तरह हुआ था। तो सर उसमें ये इस तरह एक मसला होता है कि ये जो बेसिकली ये जो सेंसर है ना सेंसर और पंप उसमें मल्टीपल टाइम्स ना हमें इशू आया था, ठीक है। सेंसर में सर ये मसला है कि इस तरह का जब आप देख रहे हैं ना ये इस टाइप की जो मिट्टी है इसमें जिसमें कीचड़ बन जाता है वो सर जब सेंसर पे स्टिक करती है ना तो सेंसर की जो डिटेक्शन है ना वो रिलेटिवली बहुत वीक हो जाती है। तो हमें मल्टीपल टाइम्स ना हमने सेंसर रिप्लेस करके भी देखा लेकिन हमें इस टाइप के सेंसर में ना जो इस प्रोजेक्ट के लिए था सर वो 6 वोल्ट वाला 6 वोल्ट वाला छोटा पंप यूज़ सारी निकाल के। ओके, सही। कहाँ से लिया?
तो ये कॉलेज रोड से ठीक। और इसके बाद से कोड Zafar and Mudabbir Ahmed. This is our project named Buzzwire Game, and so the motive was Mr. Bean. We saw it on the video and we decided to make it ourselves. And you have to pass the handle. If it touches it, and it will buzz off. This is a simple project. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बनाया एक टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस, ठीक है। हमने एक इंसुलेटेड बॉक्स सपोज किया कि वो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर में टेम्परेचर सेंसर लिया जो इनपुट डाटा हमें दे रहा होगा, कंप्यूटर को फीड कर रहा होगा और आर्डिनो को भी फीड करेगा। तो टेम्परेचर सेंसर हम सबसे पहले इस तरह से करते हैं कि टेम्परेचर सेंसर के लिए हम जाते हैं सीरियल मॉनिटर में, इसको डाटा एंटर कर देते हैं जितना भी हमें टेम्परेचर चाहिए जिस पे मेंटेन रखना है हमने बॉक्स को, ठीक है। फर्स्ट करें हमने लिखना है 27 पे, 27 इसको डाटा एंटर किया तो अभी वो बॉक्स को आपका टेम्परेचर शो कर रहा है। अब यहाँ से पावर सप्लाई हमने ऑन कर दी तो टेम्परेचर हमारा अब 27 था हमने जो चाहिए और 24 था करंटली, तो वो अब हीट करना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है 25 तक, 26 हो गया। हीटिंग एलिमेंट कौन सा यूज़ किया? हीटिंग एलिमेंट मैंने फिलामेंट बल्ब यूज़ किया 12 वोल्ट का 2 एम्पेयर का, 24 वॉट इसकी। Hello, Ashra. Basically, our project is an automatic water pump which basically works के हमें सिग्नल मिलता है। वी आर यूजिंग बेसिकली एन अल्ट्रासोनिक सेंसर दैट इज़ माउंटेड ओवर हेयर। तो ये बेसिकली वाटर लेवल को सेंस करता है और वो फिर सिग्नल भेजता है आर्डुइनो बोर्ड को। आर्डुइनो बोर्ड इफ़ द वाटर लेवल जो डिज़ायर्ड है वो ऑब्टेन नहीं हुआ, वो उससे नीचे है, तो उसको वो आर्डुइनो सिग्नल भेजता है रिले को, जो अंदर हमने रिले लगाई हुई है जो दैट्स हेयर, वो यहाँ से रिले जो ना सिग्नल देता है जिसकी वजह से रिले स्विच होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है 6 वोल्ट की जो 5 वोल्ट के आर्डिनो के सिग्नल पे जाता है, इस पर शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होगी तो ये लगा हुआ है कॉमन टर्मिनल इसका, और यहाँ पर लगा हुआ है जो ये हाँ, यहाँ से हम लाइव वायर से हमने मोटर को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है कनेक्शन। जब रिले स्विच होगी तो ये नॉर्मली ओपन वाला स्विच होकर वो सर्किट क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ से वाटर पंप करेगी, इसके अंदर डालेगी कूलर के कंटेनर के अंदर, और जब वो स्पेसिफिक हाइट अटेन हो जाएगी तो ये सेंसर वापस भेजेगा आर्डुइनो को कि फर्दर पंपिंग ऑफ वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो वो आगे रिले को सिग्नल नहीं भेजेगा, जिसकी वजह से मोटर वापस उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो रिले स्टॉप हो जाएगी, ओपन स्टेट में आ जाएगी। हाँ। और फिर वो बंद हो जाएगी। अच्छा, और ये मोटर आपने डीसी यूज़ की है? जी, ये डीसी 12 वोल्ट डीसी मोटर यूज़ की है, जिसके लिए हमने अडाप्टर से सप्लाई दी हुई है। 12 वोल्ट अडाप्टर इसको हमें डायरेक्ट बोर्ड में लगा है। तो इसका जो मेन फ़ायदा ये है कि जब बैटरी यूज़ करेंगे तो वो बस टाइम डिप्लीट हो जाती हैं। तो ये यहाँ से देखिए लाइट स्विच हो गया, जिसका मतलब है कि मोटर हमारी चलनी स्टार्ट होगी, पंप करना है तो पंप करता रहेगा। ठीक है, मतलब पंप स्टार्ट हो गया। जी। क्या बनाया आज आपने? सर आज हमने ये बनाया कि हम पासवर्ड के ज़रिए लाइट ऑन करते हैं। वाह, मतलब बिजली बचाने का वाहिद हल ये है कि पासवर्ड लगा के आप चीज़ ऑन करें, ताकि देखो मुश्किल से चीज़ ऑन होती है तो ऑफ़ भी मुश्किल से होगी है। तो खैर आगे ऑफ़ खुद ही हो जाती है। हाँ, फिर तो अच्छी चीज़ है। आगे अच्छा 20 सेकंड बाद, ये तो बिल्कुल इकोनॉमिकल सोल्यूशन। हर 20 सेकंड के बाद उठे वो पासवर्ड लगा। इसके अलावा फिजिकली आप कितना फिट रहेंगे, एक तो आइडियल सोल्यूशन है, ज़बरदस्त। आगे ये तो आप अपने प्रोडक्ट की बेइज्जती कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं करना। सेल योर प्रोडक्ट। और क्या फ़ायदा है इसका? और इसका ये फ़ायदा है कि सिक्योरिटी होगी, कोई दूसरा बंदा आके लाइट नहीं ऑन कर सकेगा, वो भी जलील नहीं होगा ऐसे 20-20 में। ठीक है, आप बताइए कैसे काम कर रही है ये? इसमें बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम है, इससे हम लाइट ऑन करवा सकते हैं और इसी के साथ हम मोटर लगा के अपना दरवाज़ा लॉक अनलॉक करवा सकते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, ये बेसिकली था, ठीक है, कि हम पासवर्ड लगा के जहाँ पे भी बत्ती लगाई हुई है यहाँ पे मोटर आप यहाँ पे वो लॉक लगा सकते हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक। However, if you press 1, 2, 3, Class the set. light goes on. Our code हम एक IR सेंसर यूज़ कर रहे हैं और IR रिमोट की मदद से हम 3 LEDs को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें हम 6 बटन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बटन 1 से हम LED 1 को ऑन करते हैं और 2 से इसको ऑफ़ कर रहे हैं, 4 से इसको दूसरी LED को ऑन करते हैं और 5 से इसको ऑफ़ कर रहे हैं, 7 से थर्ड LED को ऑन करते हैं और 8 से इसको ऑफ़ कर रहे हैं। बेसिकली IR की जो इनपुट्स हैं वो कंट्रोलर में जा रही हैं और कंट्रोलर आगे उसकी बेस के ऊपर आगे आउटपुट्स दे रहा है LED को, और वो कंट्रोलर है। आपने यहाँ पे सीरियल मीटर के ऊपर भी नंबर रिसीव करवाया?
Yes, sir. Assalamu alaikum. So this is a prototype for bi-directional visitor counter और ये बड़ा सिंपल सा और यूज़फुल सा प्रोजेक्ट है। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि ये किसी भी बिल्डिंग या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन को कंट्रोल और उसका काउंट रखता है। बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि हम इसको किसी भी रूम में आने वाले लोगों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ अलार्म सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहां हमने एक मखसूस तादाद से ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं रखनी है, यानी एक ख़ास हद तक ही लोग उस कमरे में एंटर हो सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के बहुत से बेसिक कंपोनेंट हैं, जैसा कि ये 2 इंफ्रारेड सेंसर्स यूज़ हुए हैं इसमें, एक LED लाइट है। बेसिक कंपोनेंट इसका आर्डिनो है, जो हमने आर्डिनो नैनो यूज़ किया। एक रेले सिस्टम है जिसके साथ बैटरी कनेक्टेड है और ये लाइट को कंट्रोल करता है। हमने एक स्पेसिफिक जनरल प्रोजेक्ट बनाया है ये, जिसके अंदर ये बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मैकेनिज़्म काम कैसा करता है। सबसे पहले हमारे पास 2 IR सेंसर्स हैं जो इंफ्रारेड के थ्रू काम करते हैं। सबसे पहले एंट्री गेट पे हमारे पास एक IR सेंसर होगा और एक एग्ज़िट गेट में होगा, जो कि कनेक्टेड होंगे एक LED के साथ। जब कोई एंटर होगा एंट्री गेट से तो ये काउंट करेगा। आप LCD पे देखें तो यहाँ पे हमें काउंट 1 नज़र आ रहा है। फिर जैसे ही मज़ीद लोग एंटर होंगे काउंट में इजाफा होता जाएगा, जैसे आप LCD पे देख सकते हैं। फिर जब वो एग्ज़िट करेंगे तो काउंट डाउन शुरू हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट ऑफ ये हमारा एक्सेलेरोमीटर जायस्कोप भी है MPO 650, लेकिन इसका जो एक्सेलेरोमीटर कंपोनेंट है वो हमने बेसिकली यूज़ किया है और ये बेसिकली कम्युनिकेट करता है हमारे आर्डिनो नैनो के साथ और ये हैंड की मूवमेंट को इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स इंटीग्रेट करता है, उनको कैलकुलेट करता है और उसके बाद ये सेंड करता है आर्डिनो नैनो को। आर्डिनो नैनो उसको एक सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता है और वो हमारे रेडियो रिसीवर जो NIF 2401 जो है वो लगा हुआ है उसको भेजता है और वो गाड़ी को आगे सेंड कर देता है, जो हमारा बेसिकली रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है एंड द कार बिहेव्स एज अ रिसीवर। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ISKC है, इसके दरमियान एक्सेलेरोमीटर आर्डिनो नैनो के दरमियान, आर्डिनो नैनो और NIF के दरमियान ISKC है और NIF से जो यहाँ पे गाड़ी के साथ NIF लगा हुआ है, इसका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो रेडियो कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ से दोबारा ISKC स्टार्ट होती है और ये इसको सिग्नल देता है और यहाँ से ये इसको PWM आउटपुट में कन्वर्ट करके हमारे मोटर ड्राइवर को दे देता है, विच अगेन आगे मोटर ड्राइवर फिर उसको सेंड करता है आपकी कार को और उस हिसाब से आपको सिग्नल जाता है कि आपने लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, तेज़ जाना है, हल्का जाना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो सब कुछ होता है। दिस इज़ द फ्रंट फेस ऑफ द कार, जिस पे आपका मोटर ड्राइवर लगा हुआ है और जहाँ पे बैटरी लगी हुई है दैट्स द बैक फेस ऑफ द कार। बाकी अभी हम इसको चला के देखते हैं, कनेक्शन कर दें एक सेकेंड। बेसिकली आपके हैंड की मूवमेंट से कार मूव हो जाती है। आप लेफ़्ट राइट टर्न कर सकते हो, फ्रंट बैक टर्न कर सकते हो जस्ट बाय द मूवमेंट ऑफ योर हैंड। और द बैटरी इज़ पावर्ड बाय अ LiPo बैटरी, बेसिकली 3700 mAh LiPo बैटरी विच गिव्स यू ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अबाउट हाफ एन आवर, बिकॉज इतना ज़्यादा एम्पियर रेटिंग नहीं है कार की।